गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। तो कैसे फ्रेंड्स, आई होप के अच्छे होंगे। और देखो, हम आपको मैथिली क्या करा रहे थे, मेंस्ट्रुएशन। तो देखो, हमने जैसे जितने भी रूल थे हमने आपको सारे करा दिए और आज हम आपको क्वेश्चन कराएंगे उनके। ओके, क्या करा रहे थे हम आपको, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन। ओके फ्रेंड्स, तो हमने जैसे कि आपको बताया कि हमने जितने भी कोई वो थे रूल थे हमने आपको सारे बता दिए और आज से हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्या करेंगे आज हम आपको, क्वेश्चन। तो देखो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाती है तथा ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाती है। 40% की 40% की कमी कर दी जाती है। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा 40% की कमी कर दी जाती है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाती है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो देखो, आप ट्राई करो पहले, फिर मैं बताती हूँ। वैसे मैंने आपको अभी प्रभाव वाले का टाइप बताया नहीं है, बट देखो अब मैं बताती हूँ आपको। जैसे क्या होता है कि क्षेत्रफल पर प्रभाव की बात की जाती है। क्या होता है, जब किसी भी के भी, जरूरी नहीं है आयत के, वर्ग के हो या फिर किसी के हो, चतुर्भुज के हो, किसी के, जब किसी के क्षेत्रफल पर प्रभाव निकालना हो, जब किसी के क्षेत्रफल पर प्रभाव निकालना हो तो, जैसे वो क्या होता है, जब क्षेत्रफल वाला जरूरी नहीं होता, बट क्या होता है, हमारा सबसे मेन है कि प्रभाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारा, उनका क्या रूल होता है, 100 प्लस माइनस ए, दूसरा ब्रैकेट 100 प्लस माइनस बी वटे 100। ये होता है हमारे प्रभाव वाले का क्वेश्चन। जैसे भी प्रभाव वाले के क्वेश्चन आते हैं तो हमारा ये वाला रूल लगता है। ओके, तो देखो हमारा यहाँ प्लस किसके लिए है, प्लस वृद्धि और माइनस कमी। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमें क्या करना है, एक किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो 100 प्लस 20 120 गुणा, तथा ऊंचाई में 40% की कमी, तो 100 में से 40 गए तो 60 वटे 100। ओके, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई,
12 छिके 72। तो देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ 100 से ऊपर आए तो हमारी वृद्धि है, बट यहाँ 100 से नीचे आया है तो हमारी कमी है। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 72 कितना आ जाएगा, यहाँ वर ले लेंगे, कितना आएगा 8 और 2, तो 28% की कमी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ अगर वह 100 से ऊपर आता, जैसे 102, 104, 110, तो हमारी जैसे अगर 110 आता है यहाँ, तो हमारा क्या होता है, मतलब 10% की उसमें वो होती, 10% की क्या होती फ्रेंड्स, वृद्धि होती। बट ये हमारा 100 से कम है तो हमारा 28% की क्या हुई है, कमी हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे प्रभाववाली का कोड रूल क्या है, 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नोट कर लो इसे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, रफ कर दो। तो आपको प्रभाव वाले समझ में आ गए होंगे। अब देखो, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। तो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो इसके विकर्ण की माप क्या होगी। तो इसके विकर्ण की माप क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखो वैसे मैं आपको इस टाइप पे बता चुकी हूँ, पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। ओके, तो हमारा क्या है क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो उसके विकर्ण की माप क्या होगी। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको इस टाइप पे बता चुकी हूँ, आप ट्राई करो पहले फिर मैं बताती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखो चलते, इसमें क्या बोला है, देखो फ्रेंड्स, इसमें पूछा है एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो इसके विकर्ण की माप होगी। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, इसमें बोला है विकर्ण पूछा है, तो हमने आपको बताया था विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये बताया था ना हमने आपको, इसका रूल क्या था विकर्ण का, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो देखो लंबाई कितनी है हमारी 15 मीटर, तो 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है हमारी 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ ना 15 15 225 प्लस 8 8 64। ओके, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 289। ये क्या हो गया हमारा विकर्ण स्क्वायर बराबर। ओके, बट हमें निकालना क्या है, विकर्ण बराबर। तो देखो हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर रूट हो जाएगा 2 8 9, तो क्या आ जाएगा हमारा 17।
ओके, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर है 289, 17 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो इसके विकर्ण की माप क्या होगी? 17 मीटर। ओके, तो देखो कितना छोटा क्वेश्चन था, बट ये लग रहा था थोड़ा लॉन्ग। अब इससे क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना, ओनली विकर्ण का पूछा है तो हमें विकर्ण की निकाल देनी है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो देखो रफ कर दो इसे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है। एक वृत्त की परिधि कितनी है फ्रेंड्स? 88 सेमी है। तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है, तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो मैंने आपको इसके वृत्त वाले सारे रूल बताए थे, तो पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ आपको। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, इसमें बोला है एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है, तो हमें याद रखना है मेंसुरेशन में हमेशा जो चीज दी हुई होती है हमें पहले उसको निकालना होता है, उसका रूल निकालना होता है, उसके रूल से फिर उसके बाद जो पूछता है वो निकालते हैं हम। ओके, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले वृत्त की परिधि। इसमें क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि 88 सेमी है। तो देखो वृत्त की परिधि का हमने आपको रूल बताया था, क्या बताया था हमने वृत्त की परिधि का आपको? 2 पाई आर। ओके, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गया? 2 पाई आर। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमें क्या करना है, वृत्त की परिधि कितनी है हमारी? 88 सेमी। हमने वृत्त की परिधि की जगह 88 सेमी लिख लिया, क्योंकि हम कुछ भी लिख सकते हैं, सर मतलब हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये वृत्त की परिधि दी हुई है। देखो वृत्त की परिधि कितनी है? 88 सेमी। तो हमने वृत्त की परिधि बराबर 88 सेमी लिख लिया, इसकी जगह 2 गुणा पाई का क्या होता है? 22/7 गुणा आर, जो हमारी दी नहीं हुई है। तो देखो 11 से 11 दूनी 22, 11 8 88, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और देखो ये बराबर में है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर बराबर 7 दूनी 14। तो हमारा क्या आ गया? आर बराबर 14। अब इसमें पूछा गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो फ्रेंड्स, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या था हमारा? पाई आर स्क्वायर। तो हमने जैसा कि आपको बताया, पहले जो चीज दी हुई होती है हमें पहले उसको सॉल्व करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है वृत्त के क्षेत्रफल का। तो पाई का क्या होगा? 22/7 गुणा आर कितनी है हमारी? 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ओके, अब देखो इसे मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी देखो 22 दूनी 44 गुणा 14। ओके, और 14 चका 56 का 6, 5, 14 जगह 56 5 61। तो देखो फ्रेंड्स, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 616 वर्ग सेमी। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? हमारा आंसर क्या आ गया? 616।
वर्ग सेमी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमने आपको बताया है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है मेंसुरेशन में, कि जो चीज दी हुई होती है हमें पहले उसका रूल लगाना होता है और उसके बाद फिर हमारी क्या निकाल आई। मतलब देखो इसमें त्रिज्या दिया हुआ है 2 पाई r है, बट r हमारी दी नहीं हुई है तो हमने सबसे पहले r निकाल ली और फिर क्या करना है, क्षेत्रफल का पूछा है तो फिर क्षेत्रफल का लगा दो। क्षेत्रफल का क्या है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणा r 14 गुणा 14 क्योंकि r स्क्वायर है। ओके, तो हमारा क्या है सॉल्व करके 616 वर्ग सेमी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है फ्रेंड्स, 616 वर्ग सेमी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो, आप इसे रफ कर दो। तो देखो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी 12 सेमी व 16 सेमी हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी 12 सेमी व 16 सेमी हैं, तो कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी 12 सेमी व 16 सेमी हैं, तो कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, अब देखो मैंने आपको इसका भी बताया है, आप ट्राई कर लो पहले फिर मैं बताती हूँ आपको। ओके, तो देखो इसमें क्या है, ये हमारा एक त्रिभुज, तो इसमें बोला है एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी 12 सेमी तथा 16 सेमी है। ओके, तो इसमें बोला है कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई, ये पड़ गया हमारा शीर्ष लंब, इसकी लंबाई पूछी है। तो हमने आपको बताया था कि शीर्ष लंब की लंबाई पूछे तो हमारा क्या होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, आधार गुणा लंब बटे कर्ण। ओके, हमने आपको ये रूल बताया था ना, लिखाया भी था हमने। तो देखो अगर वह शीर्ष लंब की लंबाई पूछे तो हमारा क्या होगा, आधार गुणा लंब बटे कर्ण। यही कहा था ना हमने आपको रूल, और हमने आपको लिखाया भी था। तो देखो इसमें क्या है, आधार क्या है हमारा 6 गुणा लंब क्या है 12 बटे कर्ण क्या हमारा 16। ओके, 4 तिया 12 4 चौका 16 2 तिया 6 2 दूनी 4 3 तिया 9 बटे 2 2 से 2 चौका 8 पॉइंट लगा दो 2 पंजे 10। तो फ्रेंड्स कर्ण पर बने शीर्ष लंबी की लंबाई क्या होगी, 4.5 सेमी। 4.5 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखो, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसने जैसे बोला है हमने पहले उसे ऐसे बना लिया। त्रिभुज, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6 सेमी 12 सेमी व 16 सेमी है, तो कर्ण पर बने, ये कर्ण है हमारा, इस पर बने शीर्ष लंब की लंबाई, ये शीर्ष लंब बन गया, इसकी लंबाई क्या होगी,
अब इसे सॉल्व कर लो। 4.5 सेमी ये होगी हमारी, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या है, कर्व पर बने शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है 4.5 सेमी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल होगा ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 है, 15√2 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमने जैसा कि आपको बताया कि जैसे मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है हमें पहले उसे सॉल्व करना होता है। तो इसमें दिया हुआ है वर्ग का विकर्ण, तो देखो हमारे वर्ग के विकर्ण का हमने आपको बताया था रूल क्या था, √2 गुणा भुजा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण इसका क्या है √2 गुणा भुजा। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, वर्ग के विकर्ण के नीचे क्या लिख लेंगे हम 15√2, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ है बराबर √2 गुणा भुजा। अब हमें क्या निकालनी है, पहले हमें भुजा निकालनी है क्योंकि इसमें भुजा नहीं दी हुई है। तो देखो अब हम इसे लिख लो, इधर लिख लो चाहे वो उधर ही कर लो, भुजा बराबर 15√2, तो ये यहाँ आएगा तो ये नीचे हो जाएगा बटे √2, तो √2 से √2 कट गया, तो क्या हो गया हमारा भुजा बराबर क्या आ गया 15। ओके, तो अब इसमें बोला है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल का रूल क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, हमने आपको बताया था वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। ओके, तो हमारी भुजा कितनी है, देखो 15 गुणा 15, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा 225 सेमी। ओके, तो 225 वर्ग सेमी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा 225